आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अफाज सैनी है। वर्बल मैथ बाय अफाज सैनी में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर सबको। मैं आशा करता हूं कि जो साल है 2025 इसमें आप सबकी जॉब लग जाएगी और बहुत खुश रहेंगे आप अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। धन्यवाद। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में आए हैं। सवाल नंबर 1, 7 सवाल है। शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं, आप लोग ट्राई करिए पहले, ठीक है। द ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज 7:4। ऑड इन फेवर वो है 8:5। और अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, तो बताइए देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, कि कम से कम एक इवेंट हुआ है। तो इससे पहले इसका वार्म अप कर लेते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए? पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले पढ़ते हैं ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट का मतलब है कि जैसे 7/4 है ना, तो टोटल जो आउटकम है वो 11 है। ऑड अगेंस्ट का मतलब है ना होने की प्रोबेबिलिटी, और 4 का मतलब है होने की प्रोबेबिलिटी। ऑड इन फेवर जैसे 8/5 है, तो टोटल कितनी है मेरी? 13। होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं कि अगेंस्ट लिखा है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी, फेवर में लिखा है तो होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। वार्म अप करा रहा हूं पहले मैं। और क्या बता सकते हैं वार्म अप में? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट होता है जैसे अगर दो इवेंट है, उनका इंटरसेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। इन प्रोबेबिलिटी होने, ए और बी की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है इंटरसेक्शन, ये भी पता होना चाहिए। और अगर आंसर की बात करें, जैसे इसमें पूछा है कि एटलीस्ट एक इवेंट हुआ है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो आप बोलोगे 1 में से दोनों ही ना होने के, यानी कि अगर ये भी ना हो, ना होने के, और ये भी ना हो, इनका प्रोडक्ट, कि ना ये हो ना ये हो, ना होने का टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो, तो इसमें से कम एक इवेंट तो हुआ होगा। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे मेरे को आंसर पता है, मेरे को पता है आंसर है 1 - P ना होने का, और P दूसरे वाला इवेंट भी ना होने का। तो आपने बोला ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? पहले वाला जैसे A है, तो ना होने का कितना है? 7/11। ये ना होने का है क्योंकि अगेंस्ट लिखा हुआ है, ना होने का 7 है और टोटल 11 है। तो अगर मैं B की बात कर रहा हूं ना होने की, तो आप बोलोगे टोटल तो 13 है, और क्योंकि ये फेवर में है तो 8, ना होने का मतलब कितना है? 5। तो आंसर आ गया 1 - 7/11 और 5/13। तो एक में से 35, 143। तो 143 में से 35 चले गए, 143, यानी कि 108/143। सॉल्व। थोड़ी सी थ्योरी बतानी पड़ी, डायरेक्ट आंसर बताता तो सबको नहीं समझ में आता। फिर आपको लगता है कि सिर्फ स्पार्टन्स और सुपर 100 वाले ही सीख पा रहे हैं, हम तो सीख नहीं पा रहे। सबके लिए है अभी, अब आप सब सीख जाएंगे। सीधी सी बात है कि एटलीस्ट कोई इवेंट हुआ है, तो आप टोटल में से दोनों ही मत कराओ कि नहीं हुआ दोनों में से। ये कैसे लिखते हैं? क्योंकि आपने बोल दिया ऑड अगेंस्ट का मतलब है, मैंने बोल दिया टोटल 11 है, ना होने की ऊपर लिखी हुई है। फेवर का मतलब है कि होने की ऊपर लिखी हुई है, ना होने की नीचे। तो ना होने की चाहिए, तो ना होने की कितनी है? 5, और टोटल 13। खत्म पहला क्वेश्चन। एक कॉइन को थ्रो किया 8 बार, प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली। 5 आया। जैसे बर्नौली, आप अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं किया तो आप एक बार सर्च मारना, बर्नौली प्रोबेबिलिटी, बर्नौली इन प्रोबेबिलिटी बाय अभास सैनी, ठीक है, बर्नौलिस करके लिख देना। सिंपल सा तरीका होता है। अब आपने बोल दिया कॉइन अगर थ्रो किया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। टेल आया 1/2, नहीं आया उसकी भी 1/2। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ट्रायल्स है। जब भी ट्रायल्स होते हैं, काफी सारे ट्रायल्स हैं, जैसे इसने बोला कि 8 बार थ्रो किया, ट्रायल्स है, तो आपने बोला 8 में से 5 बार आ गया, यानी 5 बार टेल आ गया, यानी 1/2 की पावर 5, और टेल नहीं आया 1/2 3। ऐसे वैसे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने सिली मिस्टेक कर दी तब भी ठीक होगा, लेकिन आने की और ना आने की, तो इसको आप बोलोगे 1/2, यानी कि यहाँ पे 32 है, ये 8 है,
और इसको कैसे लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 और यहां पर आप लिख दोगे 3 इंटू 2। देखो मैंने देखा था लास्ट बार कई बच्चे ये नहीं लिख पाए थे, इसको अलग से बता रहा हूं। 8C5 एक्चुअल में होता है NCR, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 8 को आप लिख सकते हो 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ये कई बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 7/32। पॉइंट में दे रखा है तो आप बोलोगे पॉइंट 0 लगा दो तो 2 पे जाएगा, तो 64 चला गया, फिर से 2 पे चला, लगभग 2.21 के आसपास आएगा ये वाला आंसर। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 0.3 के आसपास भी नहीं है, ये भी गलत है। देखो इस क्वेश्चन में क्या समझना था आपको, बर्नौली ट्रेड आने चाहिए, मतलब बर्नौली ट्रायल्स का आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। सिंपल फॉर्मूला होता है NCR, आप ऐसे लगा लो जैसे कि होने की प्रोबेबिलिटी R और ना होने की प्रोबेबिलिटी N माइनस R, ऐसे सीधा। तीसरा क्वेश्चन, ये क्लासेस आपको पता ही है, ये उनके लिए होती है जिन्हें पहले थोड़ा सा सिलेबस आता है, बिगनर्स के लिए नहीं होती है क्लास। बिगनर्स के लिए आपको पहले थोड़ा सा आना चाहिए चैप्टर, ठीक। एक इवेंट है जिसमें ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर का मतलब आप तुरंत समझ गए कि होने की प्रोबेबिलिटी और टोटल कितनी है 9 और होने की प्रोबेबिलिटी 4 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 5 है। तो बताओ देन द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट अकर, ना होने की कितनी है 5/9। ये कोई सवाल था? रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बताइए, एक स्टूडेंट मैथ्स में पास हो गया, पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और दोनों में पास हो गया मैथ्स और फिजिक्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी, और इफ ही पास एटलीस्ट वंस। देखो इसको समझाना पड़ेगा। मान लो ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूं PM है, ये पूरा गोला है तो यह 3/4, ठीक है। और अगर आपने बोल दिया फिजिक्स में पास होने की पता नहीं, लेकिन दोनों में पास होने की, इसको बोलते हैं PM इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो ये दे रखिए 13/36 मिडल वाला 13/36। फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी, रुक जाओ। एटलीस्ट 1 का मतलब है इन तीनों का जोड़, जिसे हम बोल सकते हैं PM यूनियन फिजिक्स, जो दे रखी है आपको 5/6। तो फॉर्मूले से ही करा देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, वरना बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है। आपने बोला जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि M यूनियन मतलब मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हो गया, तो उसको निकालोगे PM कर दो, P फिजिक्स में पास होने वाला कर दो, माइनस P मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये 2 बार गिन लिया, ऐसे और ऐसे 2 बार गिन लिया, इसलिए। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 5/6, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4, इसकी नहीं पता x मान लो, और इसकी दे रखी है आपको 13/36। सबको 36 बना दूं, 9 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे 36 आ गया, 30 इधर लिख दो, 13 इधर लिख दो, 27 इधर लिख दो। तो यहाँ पर कितना आ गया अगर मैं कर देता हूं 27 3 16/36, यानी कि ये है प्रोबेबिलिटी दैट फिजिक्स में पास हुआ, मतलब कि ये पूरा वाला पार्ट आ गया, यही दे रखा है। इसको अगर काटेंगे किससे कटेगा, 4 से काट दो, 4/9 सॉल्व। मुझे ऐसा लगता है किसी ने कहीं से भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वही है ये। इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, बट फिर वो शो ऑफ लगेगा आपको। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब एक एक लाइन के ही हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी है, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट अभी हमने पढ़ा था, ए और यू, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पी ए और का मतलब वही यूनियन हो गया। तो आप बोलोगे पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो आप बोलोगे ये दे रखा है आपको 0.4, ये दे रखा है 0.6, लेकिन ये नहीं दे रखा। एक्चुअल में ये भी दे रखा है, क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, जो पहले बताया था
तो ये वाला पार्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी 0.4 इंटू 0.6। तो 1 में से 0.4 इंटू 0.6 0.24 कट गया, यानी 1 में से 0.24 कट गया, 0.76 आंसर है। इंडिपेंडेंट इवेंट का पहले ही बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। खत्म हो गया, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। 2 डाइस थ्रो करे, ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी बताइए कि 8 आया। ये तो बहुत आसान है, टोटल इवेंट आपके हो गए 36, 8 का सम आता है तो 5 होता है। या तो आपको ये अगर पूरा ये पता है इसके अंदर, ठीक है, ये वाली पूरी चीज पता है, या फिर अगर आप मैनुअल करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हो। 8 आने का मतलब है 2 डाइस हैं, ठीक है। कैसे आ सकते हैं, पहले वाले पे 2 आ जाए, ठीक है, और फिर 6 हो जाए, ठीक है। फिर आपका बोल दिया, आपने बोल दिया 3 आ गया, और कितना लाना है आपको सम, 8 लाना है ना सम, तो यहाँ पे 5 भी आ सकता है, ठीक है। 4 आ गए, फिर 4 भी आ सकता है, 5 आ गया, फिर 3 भी आ सकता है। लेकिन ये आप ये भी कह सकते हो रिपीट है, तो अभी मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2, ये वाला। अब आपने बोल दिया इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 6 और फिर दूसरे पे 2, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो 7 तो होता नहीं है, फिर 5 और 3, तो एक तरीके से 1 2 3 4 5 हो गए, यही होंगे। 8 लाने का क्या तरीका है, आप बोलोगे 7 तो होता नहीं है, 6 से बनेगा सबसे पहले, 6 और 2, तो 2 और 6 और 6 और 2। फिर आप बोलोगे 8 लाने का और क्या तरीका है, 5 और 3, 3 और 5 और 5 और 3, 4 4 लाओगे, 4 और 4 ला सकते हो। फिर आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पे 3 ले आऊंगा तो 3 और 2 ऑलरेडी हो चुका, 3 और 5 ऑलरेडी हो चुका। फिर आप बोलोगे 2 लाऊंगा तब भी हो चुका, तो ये पूरे 5 ही हैं। टोटल ऐसे 36 बनते हैं और बने ये 5 हैं। मैनुअल भी कर सकते हो आप, वैसे सबको याद होता है। एक बैग है जिसके अंदर बॉल्स हैं, जिसपे 1 से लेके 42 लिखा हुआ है, एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक चीज और, कल से स्पार्टन फाउंडेशन शुरू हो रहा है 2 जनवरी। सबसे ज्यादा फायदे में ये वाले बैच वाले बच्चे इसलिए रहते हैं क्योंकि वैलिडिटी इसकी मेंस तक रहेगी, स्पार्टन्स की वैलिडिटी मेंस तक रहती है। तो आप इसको लेके कंप्लीट करके मेंस तक आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बैग है जिसके अंदर बॉल्स रखी हुई है बहुत सारी। प्रोबेबिलिटी बताइए कि 7 और 8 का मल्टीपल। मान लो ये 7 के इतने हैं, 8 के इतने हैं, और मिडल में 56 के इतने हैं, लेकिन बॉल तो 56 तक है ही नहीं, सिर्फ 42 तक लिखा हुआ है, तो ये 0 है। 7 के कितने आएंगे, 1 से लेके 42, 7 6 42, यानी 6 बॉल है ये वाली 6, और 8 से कितने 1 से लेके 40 तक, यानी 5। तो आंसर आ गया 6 5 11/42, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा, देखो ऐसे कह लो, आपने बोला 7 का मल्टीपल चाहिए, 7 का मल्टीपल पहला 7 है, फिर 14 है, ऐसे कर करके 42। और अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात कर रहा हूं तो पहला 8 है, फिर 16 है, ये कितने हो गए 40, तो ये 5 है, ऐसे 5 नंबर है, ऐसे कितने 6 नंबर है। और 56 का तो कोई है ही नहीं, वरना ये जो और लिखा हुआ है इसके अंदर 56 दोनों का एलसीएम भी आना चाहिए था, बट वो नहीं लिखा हुआ, तो 56 के 0 है, इसलिए टोटल 6 + 5 और वैसे 42, यानी 11/42। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो के कमेंट में अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखें कि आप इस साल क्या करने वाले हैं, कुछ सोचा है। ये एक बहुत बढ़िया मौका होता है अपने आप को सही करने का। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग करता है तो वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा आज से, ठीक है। कोई और भी चीज है, बहुत सारी चीजें है कि मैं कुछ क्विट कर रहा हूं, वो भी एक रेजोल्यूशन है। कुछ करने वाली चीज है, वो भी कंक्रीट होना चाहिए। कंक्रीट का मतलब है आप ये मत सोचना कि हाँ ऐसे, कंक्रीट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे को पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है वो पूरा बना के रखो कि मैं अगले 2 महीने तक ऐसे पढ़ूंगा, 12 महीने तक ऐसे पढ़ूंगा, ये सब कंक्रीट रेजोल्यूशन। जिसका भी रेजोल्यूशन मेरे को अच्छा लगेगा कि उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, मैं उस पर लव का रिएक्ट दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। बनाया है तो बना लो, कमेंट्स में डालो, नहीं बनाया तो बना के कि कुछ ना कुछ तो सोचो यार, बढ़िया रहता है, मौके होते हैं वाले। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, धन्यवाद।